हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एनसीईआरटी का शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में 5 तक कंप्लीट कर लिया, आज 6 से शुरू करेंगे। चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। सबसे पहले रीड करते हैं क्या दे रखा है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन मोहाली। क्या लिखा है? मोहाली village. The length and breadth of the plot are in the ratio of 11:4. ठीक है? At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? ठीक है? हम लोग समझ में आ गया, क्वेश्चन को तो पढ़ लिए। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है? बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट तो हमको पता है कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। उसके बाद बोल रखा है क्या, इसका जो रेशियो है क्या चीज का, लेंथ का और ब्रेथ का 11:4 दे रखा है। सबसे पहले हम करेंगे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ, है ना, ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, क्या, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड कितना हो जाएगा, बी कितना, हम लोग का क्या रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है, 11x और 4x क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्यों लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखेंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हम लोग लिए, तो सबसे पहला वाला लेंथ और दूसरा वाला ब्रेथ लेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्या सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेथ ले लिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 100 मीटर करके 75,000 लग रहा है। क्या इसका फेंसिंग में, फेंसिंग में इधर उधर क्या कुछ लगाया, बांध बनाया, जो भी बनाया, क्या है उसका फेंसिंग करने में लगा। तो लिखेंगे क्या, देयर फॉर दी पेरीमीटर, लिखेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। क्या क्या दे रखा है, कैसे पता चलेगा कितना उसका क्या है, पेरीमीटर था। हमको पता है ना कि 75,000 टोटल कॉस्टिंग लगाया उसका, लगाया ना, और कितना करके पर मीटर लगाया, तो बोलेंगे 100 रुपीज करके लगाया सर। तो अब क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, दैट मींस 750 मीटर उसका क्या था, पेरीमीटर था। क्या था, पेरीमीटर। उसका पेरीमीटर कितना था, 75,000 में से डिवाइड कर देंगे 1 मीटर का कॉस्ट, तो आ जाएगा क्या मेरा, कितना दे रखा है उसका पेरीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी नो दैट क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि क्या, पेरीमीटर, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यही होता है। तो हम लोग भी एज इट इज वैसे ही कर देंगे, 2 लेंथ तो हमारा दे रखा है 11x, प्लस कर देंगे कितना, 4x, है ना, 11x और 4x। तो ये हम लोग क्या निकल जाएगा, अब पेरीमीटर निकल जाएगा। हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमको पता है 2 ब्रैकेट 11x प्लस 4x, ये मेरा क्या है, पेरीमीटर है। लेकिन एक्चुअल मेरा पेरीमीटर कितना है, 750, तो 750 मेरा क्या है, एक्चुअल पेरीमीटर है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 11x प्लस 4x 15x, अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, और इक्वल टू 750 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 15 2 से कितना हो जाएगा, 30x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750। ठीक है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 डिवाइड बाय 30, 0 0 कैंसिल, और 3 का टेबल में कितना टाइम्स में आ जाएगा, 15 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब तो हमारा x इक्वल टू 15 आ गया। अब 15 आ गया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या है मेरा लेंथ और क्या है मेरा ब्रेथ, अब तो पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, हैंड्स, क्या लिखेंगे, हैंड्स कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे कितना 15 है, 25 टाइम्स में जाएगा ना, 3 to the 6 और 25 होगा, सॉरी हाँ। हैंड्स क्या लिखेंगे, हैंड्स लेंथ क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ और रेक्टेंगुलर पीस, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखते हैं ना, पीस नहीं लिखते, रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना। हेंस द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ किसको लेट किया था, 11। अब 11 इंटू कितना कर देंगे, 25, क्योंकि 25 क्या है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए कितना आएगा, 25, है ना,
जीरो नहीं 25 25 5 5 2 7 2 275 कितना आएगा 275 मीटर आ जाएगा क्या मेरा लेंथ कितना आ जाएगा लेंथ। अब निकालते हैं ब्रेथ कितना आएगा है ना। लिखेंगे क्या ब्रेथ क्या लिखेंगे ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 हो जाएगा ना कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 100 मीटर। तो हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट हो गया वही मेरा डायमेंशन पूछा था तो हो गया मिल गया ना लेंथ और ब्रेथ आंसर आपका आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग देखकर ही डर गए होंगे लेकिन डरना नहीं है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ खरीदा क्या चीज तो पहला खरीदा शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीस पर मीटर। For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of trouser material. He sells the material at 12% or 10% profit, okay, respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? तो क्या पूछ दिया हमसे कि क्या ट्राउजर मटेरियल कितना बाई किया है ना हसन। तो क्या करना है आप लोग इसको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो आधा आपको समझ में ही नहीं आया होगा। तो देखिए आपको समझाते हैं एकदम इजी तरीका से। 2 तरीके का क्लॉथ बाई किया स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट अलग और क्या ट्राउजर अलग। शर्ट ट्राउजर दोनों अलग अलग ही होता है यूजुअली। और क्या दे रखा है एक जो शर्ट का खरीदा ना उसका कॉस्टिंग है 50 रुपए पर मीटर और जो ट्राउजर खरीदा उसको 90 रुपीस पर मीटर कॉस्टिंग है। ठीक है जब वो खरीद के बेचा ना तो वो 12% और 10% प्रॉफिट में बेचा। लेकिन क्या अगर वो 3 मीटर अगर वो कपड़ा शर्ट के लिए खरीदता है तो उसकी के लिए ट्राउजर के लिए कितना खरीद रहा है 2 मीटर किसके लिए खरीद रहा है ट्राउजर के लिए खरीद रहा है। 3 मीटर अगर शर्ट के लिए खरीद रहा है तो 2 मीटर ट्राउजर के लिए इसका रेशियो हो गया। ठीक है लेट द रेशियो बिटवीन क्या लिखेंगे द रेशियो बिटवीन ट्राउजर मटेरियल है ना सबसे पहले सॉरी शर्ट मटेरियल एंड क्या ट्राउजर है ना ट्राउजर मटेरियल क्या रेशियो दे रखा है 3x:2x। यहां पे बता दिए कैसे होगा 3x और 2x। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा है द रेशियो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल भी 3x और 2x। ये तो पता चलेगा कि 3x और 2x का रेशियो में है। ठीक है तो अब मान लेते हैं कि रेशियो कितना है 3x और ये रखा है 2x। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं ना टोटल कॉस्टिंग फॉर क्या लिखा है फॉर शर्ट है ना टोटल कॉस्टिंग फॉर शर्ट कितना हो जाएगा 3x दे रखा है और x का वैल्यू बोल दिया ना 3 इंटू 50 क्योंकि पर मीटर कितना में खरीद रहा है 50 रुपीज। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा सॉरी 3x इंटू कितना हो जाएगा 3x अगर मटेरियल उसके पास है तो कॉस्टिंग कितना हो जाएगा 3x इंटू 15 दैट मींस 150x हो जाएगा। ठीक है इतना तक तो समझ में आ गया। अच्छा फिर निकालेंगे टोटल कॉस्टिंग फॉर कितना हो जाएगा टोटल कॉस्टिंग फॉर ट्राउजर मटेरियल है ना टोटल कॉस्टिंग फॉर ट्राउजर मटेरियल लिखिएगा। टोटल कॉस्टिंग ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा 2x इंटू कितना हो जाएगा 90 रुपीस करके है ना 180 क्योंकि 90 करके खरीदा था ना पर मीटर उसका कॉस्टिंग लगा था ना 180x हो जाएगा। ठीक है इतना तो समझ में आ गया। लेकिन इसको जो खरीदा था ना उसको वो 12% और 10% प्रॉफिट में बेचा था। अगर इसको हम ये मेरा कॉस्टिंग हो गया ना माने हम कोई चीज 100 रुपए में खरीदे और 10 रुपए प्रॉफिट में बेच दिए तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110 रुपए ना 110 रुपए में बेच दिए तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 110। तो वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर और सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। देयरफॉर क्या लिख देंगे सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एट 12% गेन क्योंकि 12% ही तो गेन हुआ है। हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग कैसे निकालेंगे 12% गेन पे तो सबसे पहले क्या कर लेंगे जो हमारा कितना दे रखा है 150 x और मल्टीप्लाई किसको कर देंगे हम लोग कितना गेन मिला है
कितना गेन मिला है फर्स्ट वाले पे 12%, तो ये कितना का वैल्यू हो जाएगा 112% का वैल्यू निकालेंगे, और कितना का वैल्यू था ये 100% का, तो 100% से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 112 कैसे लाता है, तो सबसे पहले क्या करता है 100 प्लस क्या करता है प्रॉफिट है, 100 प्लस क्या होता है प्रॉफिट, और डिवाइड बाय 100 हो जाता है, और इनटू क्या हो जाता है सीपी हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही करता है लोग। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 100 प्लस प्रॉफिट हम ऐड करते हैं और डायरेक्ट डिवाइड करके 100 से, और सीपी तो मेरा पता ही है, तो वैसे करके आप लोग अपना फॉर्मूला कौन याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा 100 में क्या कीजिए प्रॉफिट को ऐड कीजिए और 100 में से डिवाइड कर दिए जब प्रॉफिट निकालना हो। तो इसको अगर हम करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में, 2 से क्या 112 कितना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 5 और 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताइए 168x हो जाएगा। ये तो हमको पता चल गया कि 168x क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है शर्ट का। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ क्या लिखेंगे ट्राउजर, क्या लिखेंगे ट्राउजर एट 10% गेन। कैसे निकालेंगे इसको, जैसे बताया वैसे ही कीजिए, 180 इसका जो कॉस्टिंग है मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कितना निकालना है 110 डिवाइड बाय 100, दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, और 18 इंटू क्या कर देंगे 11 हो जाएगा 198x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर एट 10% गेन। तो देखिए थोड़ा बोर्ड पे जगह नहीं है तो क्या करते हैं रफ करते हैं और इस साइड पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसके बाद तो हमको मिल गया ना सेलिंग प्राइस मिल गया ना, और जितना में सेल किया होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद उसी वही तो मेरा सेल प्राइस होगा ट्राउजर का और कितना शर्ट का, दोनों को ऐड कर देंगे और जितना मैं बेचूंगा वही तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। दैट मींस क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो हम प्रोनाउंस भी कर रहे हैं, आप लोग सुनिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सबसे पहले तो हम लोग 168x प्लस 198x इक्वल टू किसके होगा 36,600 के। आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, देखिए हम क्या बोले सेलिंग प्राइस बोले, और क्या बोले सेलिंग प्राइस बोले, तो दोनों क्या है प्राइस है, और दोनों प्राइस को अगर हम ऐड कर लेते हैं माने इतना को हम बेचे 12% प्रॉफिट मिला, टोटल 160x रुपीस में बिका है, तो इन दोनों को x रुपीस में ऐड कर देंगे 36,600 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 16 के 6 1 कैरी, 9 6 15 1 16 के 6 1 कैरी, और 366x इक्वल टू 36600, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 36600 डिवाइड कर देंगे 366 से, तो आंसर आ जाएगा मेरा 100। कितना आ जाएगा आंसर मेरा 100 आ जाएगा। तो ये 100 मेरा ना मीटर आया, 100 मीटर है, x का वैल्यू 100 मीटर आ गया। तब आपसे ये पूछा क्या था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो कितना क्या ट्राउजर का मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल मींस क्या हुआ मेरा जो मटेरियल कपड़ा हो गया, तो कितना खरीदा था उसका मटेरियल 2x, कितना खरीदा था मटेरियल 2x मटेरियल खरीदा था। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, देख क्या लिखेंगे हसन, क्या लिखेंगे हसन क्या हैंस लिखेंगे, पहले लिखेंगे हैंस, हैंस और हसन दोनों मिक्स हो जा रहा है। हैंस हसन बाइज कितना बाइज 200 मीटर ऑफ क्या ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, थोड़ा सा क्या है बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या एडजस्टमेंट थोड़ा खींची हो जा रहा है, लेकिन क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं हैंस हसन बाइज 200 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो कितना मटेरियल खरीदा था 200 मीटर। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपने आप को मत सोचिए कि हम तो मूर्ख है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग दोबारा रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझ में आएगा तो क्या है आप लोग क्या इसको भी ट्राई कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। तो 8 नंबर क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द field of 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. बोलेंगे सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अरे क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या, फिर से पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आराम से आ जाएगा। बोल रहा है कि आधा जो डियर का ग्रुप था, ग्रुप मींस हर्ड वही ग्रुप था, उसका आधा तो वो लोग क्या कर रहा था घास चर रहा था या जो भी चर रहा था लोग, उसके बाद उसका आधा जो बचा हुआ ना आधा का 3/4 क्या कर रहा था मजे में खेल रहा था। अब बचा हुआ आधा का 3/4 तो खेल रहा था
और उसमें से भी बचा हुआ 9 जन, कितना जन, 9, दैट मींस 9 डियर्स क्या कर रहा था, गया था अपना मस्त मजे में पानी पीने। ठीक है, तो बताइए कि उसका हर्ड में कितना डियर था। अब बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, ये कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई पानी पी रहा है, अब पूछ दिया हर्ड में कितना डियर है, तो हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी, क्या लिखेंगे, एक्स। पूरा हम लोग मान लेते हैं कितना डियर था, एक्स डियर था पूरा हर्ड में। ठीक है, समझ में आ गया सर। उसके बाद हाफ क्या कर रहा था, हाफ तो मान लेते हैं अगर x पूरा है तो x का हाफ कितना होगा, 1/2, यही होगा ना। तो x/2 तो क्या कर रहा था, घास चर रहा था, उतना समझ गए। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x का क्या बोलेंगे, x का x/2 क्या कर रहा था लोग, घास चर रहा था। तो बचा x/2 का कितना, 3/4, बचा x/2 का 3/4 क्या कर रहा था लोग, तो 3/4 बचा का 3x/2 का 3/4 क्या कर रहा था, प्लेइंग कर रहा था। ठीक है, मेरे को इतना तक तो समझ में आ गया सर कि इसका क्या होगा, 3x बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रिमेनिंग बोल रहा है, रिमेनिंग कितना था, x/2 तो चला गया ना भाई, x/2 तो क्या कर रहा है, आराम से अपना घास चल रहा है। बचा कितना, x/2। अब एक का आधा बोले लिया तो आधा तो मेरे को मिलेगा ना। आधा का 3/4 क्या कर रहा था, आधा का 3/4 प्लेइंग, खेल रहा था। तो मेरा आधा बचा था ना, आधा से मेरा माइनस कितना हो जाएगा, जितना मेरा क्या कर रहा था लोग, सॉरी नियर बाई खेल रहा था, जितना खेल रहा था उतना को माइनस कर देंगे। तो मेरा बचा हुआ 9 आदमी क्या कर रहा था, सॉरी 9 डियर क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। इसका मतलब आधा का ये माइनस कर देंगे तो बचा 9, यही तो मेरा डियर लोग पानी पी रहा था। तो x/2 माइनस कितना हो जाएगा वो देखिए, x 3x/8। अब इसका एलसीएम लेके आप लोग इजीली माइनस कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 8, यहां हो जाएगा 4x - 3x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा x by 8 इक्वल टू 9 हो जाएगा। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 72। और हम लोग x किसको लेट किए थे, तो द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हेंस क्या आ जाएगा मेरा, हेंस नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड क्या हो जाएगा, हर्ड इज 72। Therefore number of deer in the herd is 72। तो बस कितना था, 72 डियर था मेरा हर्ड में। अब आप लोग इसको जैसे भी आप लोग सॉल्व कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा नहीं है कि इतना छोटा सम्स आपको समझ में नहीं आया, आई होप आपको समझ में तो आया ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ठीक है, he is also 54 years older than her and find their present age। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, दैट मींस भाई डॉटर ग्रैंडडॉटर। ठीक है, ग्रैंडडॉटर लिखते हैं, है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर का कितना एज हो जाएगा, ग्रैंडडॉटर का bx है ना, bx x इयर्स का है। ठीक है, कितना x इयर्स का है लोग। ठीक है, तो ग्रैंडडॉटर का अगर x इयर्स है तो वो ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ग्रैंडफादर्स है ना, ग्रैंडफादर्स एज b कितना 10x हो जाएगा, क्योंकि वो x है तो ये 10x इयर्स का होंगे, है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो उसका जो ग्रैंड फादर है वो क्या है, अपने ग्रैंड डॉटर से 54 इयर्स ज्यादा है। अगर ये 2 इयर्स का है तो इसका दादा इससे 54 इयर्स ज्यादा है, दैट मीन 56 इयर्स का होगा। तो वैसे ही अगर उसका दादा 10x इयर्स का है, उसमें से अगर हम उसका ग्रैंड डॉटर का एज माइनस कर देते हैं तो क्या वो 54 इयर्स का होगा, दैट मींस होंगे 54 इयर्स का। तो बोलेंगे हाँ होंगे, तो 10x में से 1x 1x माइनस कर देंगे तो 9x 54 हो जाएगा।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 9, 9 के टेबल 54 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू किसका लेट किए थे, x का वैल्यू लेट किए थे किसका, ग्रैंड डॉटर का। तो लिखेंगे क्या, द एज, हेंस लिखेंगे है ना, हेंस द एज प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, कितना, किसका, ग्रैंड डॉटर का प्रेजेंट एज कितना हो गया 6 इयर्स, कितना इयर्स 6 इयर्स। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज, देयरफॉर ग्रैंडफादर क्या लिखेंगे, ग्रैंडफादर्स एज कितना हो जाएगा 6 इयर्स का है, और ये 10 इंटू है ना, दैट मीन 10 टाइम्स है ना। तो x का वैल्यू कितना आया मेरा 6 है, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 इयर्स का उसका ग्रैंड फादर थे। कितना इयर्स के थे, 60 इयर्स के थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिए तो शेयर कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज 10 इयर्स अगो, he was 5 times his son's age, find their present age। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका जो अमन का जो बेटा है उससे वो अपना बेटा से कितना 3 टाइम्स है अभी। तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, क्या प्रेजेंट एज, क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स, क्या अमन्स सन बी एक्स, ठीक है, x इयर्स का है। देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर अमन्स एज है ना, अमन्स का एज कितना हो जाएगा, वो x है तो अपना बेटा का वो 3 टाइम्स है, 3x इयर्स का हो जाएगा, 3x इयर्स का हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 इयर्स अगो माने 10 साल पहले, तो हाँ अगर वो 3x अभी है तो 10 साल पहले माइनस कर देंगे, और ये अभी 10 साल का है तो इसमें से जो भी ये x साल का है उसका बेटा, तो उसमें से 10 साल माइनस कर देंगे। क्या बोल रहा है कि 10 इयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 साल पहले वो अपने बेटा का कितना टाइम्स था, 5 टाइम्स था। तो ये अगर माइनस कर दिया 10 साल ना, तो ये अभी इससे 5 टाइम्स है ना ये वाला, तो हम लोग को इक्वेशन इक्वल करने के लिए 5 से इस साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल बीच में लिख पाएंगे। तो हम लोग 3x माइनस 10 इक्वल टू 5, इसको मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, 5x माइनस 50 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लेकर आते हैं, 3x माइनस 5x, और ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5x हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 50 प्लस 10 हो जाएगा। तो 3x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 40/2 हो जाएगा, और 2 का टेबल 40 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20, और x हम लोग किसको लेट किए थे, तो लेट किए थे अमन्स का सन का एज। तो क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द प्रेजेंट एज, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन इज, क्या लिखेंगे, इज 20 इयर्स, कितना इयर्स का है, 20 साल का है। चलिए ठीक है, अब अमन्स का एज, क्योंकि दोनों का एज पूछ रखा है ना कि कितना होगा दोनों का एज, तो क्या होगा, देयरफॉर अमन्स एज कितना हो जाएगा, ये है अमन्स एज 3 टाइम्स था ना अपना बेटा का, तो उसका बेटा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 साल का है कि नहीं, तो बुढ़ा हो गया बेचारा है कि नहीं। तो ये कितना 60 इयर्स का है, इसका 3 टाइम्स था, तो निकल गया हम लोग का आंसर 10 नंबर तक। आज हम लोग 2.4 एक्सरसाइज का 10 नंबर तक पूरा सम्स कंप्लीट कर लिए, बिल्कुल एकदम इजी वे से समझे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन को भूलिएगा नहीं, उसको प्रेस करना जरूरी है, जरूर प्रेस कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।